पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक इतिहास की पुस्तक का 19 अध्याय वचन 1 से 19 यह कहता है। वचन 1 उसके बाद अम्मोनियों का राजा नाहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। वचन 2 तब दाऊद ने यह सोचा कि हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए। वचन 3 परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? वचन 4 तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। वचन 5 तब कितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। वचन 6 जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी अरम नहरैम और अरमाका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाएं। वचन 7 सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया, और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए, और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। वचन 8 यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। वचन 9 तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी, और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। वचन 10 यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कितनों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई। वचन 11 और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। वचन 12 और उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। वचन 13 तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। वचन 14 तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने से भागे। वचन 15 यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। वचन 16 फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और हद्रेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। वचन 17 इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया, और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई, तब वे उससे लड़ने लगे। वचन 18 परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला, और शोपक सेनापति को भी मार डाला। वचन 19 यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हद्रेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।